राधे राधे। तो आज की कहानी है एक ऐसे भक्त के बारे में जो बहुत ही अलबेला था। उसे लोग अलबेले के नाम से ही बुलाते थे, क्योंकि वो इतना अलबेला था कि बिहारी जी के दर्शन किए बिना अपने दिन की भी शुरुआत नहीं करता था। रोज यमुना जी में नहाकर, परिक्रमा कर कर, जाप कर कर बिहारी जी के दर्शन करने के बाद ही अपना दिन शुरुआत करता था। कई सालों से ऐसा ही चल रहा था, पर एक दिन ऐसा आया जब वो अपने मित्रों के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गया तो कुछ अनोखा सा हुआ। जैसे ही पट खुले तो सभी ने जयकारा लगाया, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पर उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। फूल बंगला था, सखियाँ खड़ी थी, बिहारी जी का झूला पड़ा था, पर उसे बिहारी जी ही नहीं दिखे। उसे लगा उसकी आंखों में धूल जम गई है। उसने अपनी आंखें मली, देखा, पर बिहारी जी तो अब भी नहीं थे। उसे लगा पता नहीं मुझसे क्या पाप हो गया, क्या हुआ ऐसा, उसे समझ नहीं आया। उसे लगा कि उससे कोई अपराध हो गया है। उसने फिर अपनी आंखें मली, बिहारी जी को कहा, हे बिहारी जी, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या, जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आसपास वालों से पूछा, दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बैठे तो हैं बिहारी जी, तू बोल क्यों नहीं रहा है, तू दर्शन क्यों नहीं कर रहा है। पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घर गया, उसने कुछ नहीं खाया, ना ही उसे रात को नींद आई। अगले दिन वही सब, उसकी डेली रूटीन की चीज़ें करके वो फिर बिहारी जी की मंदिर में पहुंचा, इसी आशा से कि शायद आज उसे बिहारी जी के दर्शन होंगे। वो गया, जैसे ही पट खुले फिर से वही गुहार सुनाई दी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पर ये क्या, आज भी उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। सबको दिख रहे थे बिहारी जी, पर उसे नहीं दिख रहे थे। उसने अपने दोस्त से पूछा कि वाह कितनी सुंदर पोशाक है ना। तो उसका दोस्त बोला, हाँ पीले रंग की पोशाक, फूलों की माला, और हाय ये मोर पंख, बस दिल ही लूट लेता है सबका। पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो बिहारी जी दिख ही नहीं रहे थे, पर वो सबको बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर बता देता तो पूरे वृंदावन में हाहाकार बच जाता कि अलबेले भक्त को बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप निराश होकर अपने घर को लौट गया। घर जाकर वही रोना कि बिहारी जी मुझे दिख क्यों नहीं रहे, क्यों, मुझसे क्या हो गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने कहा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, ना ही कभी किसी के बुरा करने का चाहा, पर फिर भी पता नहीं क्यों बिहारी जी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कल से उसने कुछ नहीं खाया था, ना ही सो पाया था, आज भी वैसा ही हो। वो फिर एक रात्रि का इंतज़ार करके अगले दिन यमुना जी के पास जाकर बैठा और बोला, हे यमुना मैया, आप ही बताओ ना, ऐसा क्या अपराध हो गया मुझसे जो बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबका सत्कार किया है, पर फिर भी बिहारी जी के दर्शन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्या कहती यमुना मैया, ये तो बिहारी जी की ही लीला थी ना। वो अलबेला भक्त नहा धोकर यमुना जी में स्नान कर कर, जाप कर कर एक बार फिर उसी आशा के साथ बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा। और आज उसने प्रण ले लिया था कि अगर आज उसे बिहारी जी के दर्शन ना हुए तो वो यमुना जी में जाकर अपने प्राण त्याग देगा। पर क्या कह सकते थे। वो गया, बिहारी जी के पट खुले, वही गूंज सुनाई दी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पर इस बार भी उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। वो निराश होकर वहाँ से यमुना जी की ओर चल पड़ा। जो उसने सोचा था वो वही करने जा रहा था, अपने प्राण त्यागने। उसने अपना एक कदम यमुना जी में रखा, फिर दूसरा रखा,
और इतने में ही पीछे से एक पुकार है, अलबेले भक्त रुक जाओ ना। वो अलबेला पीछे मुड़ा और उसने देखा कि ये कौन मुझे पुकार रहा है। जैसे ही उसने देखा तो वहाँ एक कृष्ण भक्त खड़ा था। उसने कहा कि अलबेले रुक जाओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यदि तुम आज नहीं रुके तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वो बोला कि मेरी मृत्यु से तुम्हारा क्या नुकसान होगा। उसने उस भक्त ने कहा कि मैं एक रोग से पीड़ित हूँ, मेरे पूरे शरीर पर ये दाने हो रखे हैं, आज की भाषा में कहे तो एलर्जी हो रखी है। और संत जी ने कहा है कि सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकते हो, तुम्हारे कहने पर ही बिहारी जी मुझे ठीक करेंगे। वो यमुना जी से बाहर आया और बोला, मेरे कहने पर ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो 3 दिन से बिहारी जी को देख भी नहीं पाया हूँ। मेरा दिल ही जानता है मेरी क्या हालत है, और तुम कह रहे हो कि मेरे कहने पर बिहारी जी तुम्हें ठीक कर देंगे। बोला, अरे हाँ बाबा, तुम्हारे कहने पर ही बिहारी जी मुझे ठीक कर देंगे। एक बार कह दो, सिर्फ एक बार, कि बिहारी जी इस भक्त को आपकी आवश्यकता है, कृपया इसका रोग दूर कर दो। अलबेला बोला, चलो कोई बात नहीं, मेरा नहीं तो तुम्हारा भला सही। अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे कहने से तुम ठीक हो जाओगे तो मैं ज़रूर कहूँगा। अलबेले ने बोला, हे बिहारी जी, पता नहीं मुझसे क्या भूल हुई, क्या अपराध हुआ जो आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो, पर इस भक्त का मानना है कि मेरे कहने से ये ठीक हो जाएगा। तो हे बिहारी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस भक्त को जो भी कष्ट है, जो भी इसका रोग है, आप इसे ठीक कर दीजिए। ये कहते ही उस भक्त का सारा रोग चला गया। एक एक करके उसके सारे अंगों से वो रोग दूर हो गया और वो भक्त खुशी खुशी वहाँ से चला गया। भक्त अलबेला ये देख के अचंभित हो गया। उसे लगा 3 दिन से बिहारी जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे और मेरी एक पुकार से बिहारी जी ने उसको ठीक कर दिया। हे बिहारी जी, आओ मुझे बताओ ये कैसी लीला थी आपकी। और उसी क्षण सांवले सलोने, वो चंदन की महक, मोर मुकुट, बंसी हाथ में, सांवले सलोने हमारे बिहारी जी प्रकट हुए और बिहारी जी खुशी खुशी उसे बोले, अरे प्यारे अलबेले, मैं कैसे बताऊं, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। लोग आते हैं मुझसे केवल कुछ ना कुछ मांगने, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। अब तो मुझे आदत सी हो गई है कि लोग मुझसे मांगेंगे और मैं उनकी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। पर तू तो बहुत ही अलबेला है, रोज आता है, मेरे दर्शन करता है और मुझसे कुछ नहीं मांगता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैंने तुझसे ऋण लिया है, तुझसे लोन लिया है, कि रोज आ जाता है लोन मांगने और मैं भाग जाता हूँ। 3 दिन से बड़ी ही विपदा में था मैं कि अब इसे दर्शन कैसे दूँ। ये तो मुझसे कुछ मांगता ही नहीं है और मेरी आदत हो गई है कि लोग मुझसे मांगेंगे और मैं उन्हें दूंगा। पर तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मैंने ये लीला रची थी, ताकि तू मुझसे कुछ मांगे, मेरा ये ऋण उतरे और मैं तुझे दर्शन दे पाऊँ। और अलबेला इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बिहारी जी के चरणों में गिर गया और कहा, अरे बिहारी जी, आपसे क्या मांगूं, आप ही तो मेरी इच्छा हो, आपको ही तो पाना है, मैं आपका हूँ, बस यही तो मेरी इच्छा है। बस आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना और मेरा साथ कभी मत छोड़ना बिहारी जी। इस कहानी को सुनकर कई लोगों को लगेगा कि हमें अब हमेशा बिहारी जी से कुछ मांगना है, पर नहीं, हमें बिहारी जी से हर बार कुछ मांगना नहीं है। कभी कभी जाकर बिहारी जी के मंदिर में मौन खड़े रहना है और प्रतीक्षा करनी है कि उधर से भी कोई जवाब आएगा। कभी कभी उनका भी हाल पूछ लिया करो यारो, क्या पता बिहारी जी भी तुम्हारे उस एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हों। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।